गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 10 you have last theory of our chapter 6, that is AC generator. That is our theory of 3 marks। और इस इक्विपमेंट के बेस हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 11 है और एक्सरसाइज नंबर 6 है। तो चैप्टर कंप्लीट होता है, बट मैंने बीच में 2 टॉपिक्स बाकी रखे हैं। दैट इज फर्स्ट एडी करंट, तो वो तो सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको हम कट कर देंगे। और एक लेंस लॉ वो बाकी है, तो उसके बेस 2 इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2, तो वो हम हमारे लास्ट सेक्शन में लेंगे हम उसको। तो लास्ट सेकंड पॉइंट दैट इज अवर एसी जनरेटर और उसके बाद लेंस लॉ, 2 टॉपिक हमारे बाकी है। तो चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8, बहुत छोटा चैप्टर है, 4 मार्क्स के लिए रहेगा वो, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो जो प्रीलिम एग्जाम है जो 15 जनवरी के आसपास रहेगी आपकी, क्लियर? तो वो जब 15 जनवरी के आसपास जो आपकी प्रीलिम एग्जाम है, उसमें हमारा सिलेबस चैप्टर 1 to 8, उसमें 7 नहीं करवाऊंगा मैं अभी, तो 1 to 8 आपको कंसिडर करना रहेगा। 1 2 3 4 1 to 6 एंड चैप्टर नंबर 8, क्लियर? तो बात करेंगे हम एसी जनरेटर की। जनरेटर आपको मालूम है कि जब जीईबी का पावर कट हो जाता है, ओके, तो जनरेटर स्टार्ट होता है, तो उसमें रोटेशन ऑफ टरबाइन रहता है, तो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो चैप्टर का नेम है वो, तो चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इजी थियरी है ना, सिर्फ आपको बराबर समझना है स्टोरी को, राइट? ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर एसी जनरेटर व्हिच जनरेट्स एसी वोल्टेज जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है, प्लस टू माइनस में, तो दैट इज कॉल्ड एसी वोल्टेज। ओके, तो AC generator that generates AC voltage by converting mechanical energy into electrical energy using principle of electromagnetic induction। और electromagnetic induction तो आपको मालूम ही है ना, जो घिसा पिटा स्टोरी है पूरे चैप्टर में। When there is change in flux, that is induce of current and induce of EMF, that is principle of, that is electromagnetic induction। तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। अभी कंस्ट्रक्शन, ओके, तो पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमें मैग्नेट्स लेने पड़ेंगे 2, वन इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ। तो एक साइड पे नॉर्थ और दूसरे साइड पे साउथ पोल, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन समझिए, थियरी में कुछ भी नहीं है, ओके, बस फेनोमेनन आपको समझ में आना चाहिए।
ओके, और कैलकुलेटिव पोर्शन तो ऐसा करवाऊंगा कि आपको आएगा ही नहीं। और वोल्टेज का हमें इक्वेशन लाना है, इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस एसी वोल्टेज का। ओके, तो पहले हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट से हमने अप्लाई कर दिया। ओके, तो वर्किंग में पहला, above figure shows the construction of AC generator. Okay, a uniform magnetic field applied by two magnets. Okay, first हो गया। उसके बीच में हम रखते हैं कुछ शाफ्ट शेप का या क्रिकेट बैट के शेप का। क्रिकेट बैट देखा रहता है ऐसे, और एकदम ऊपर हैंडल रहता है। ओके, तो बीच में ऐसे कुछ शेप का रखा हुआ है, जिसको हम जिसका एरिया कैपिटल ए है। ओके, और वो ऑन इट्स ओन एक्सिस पे ऐसे रोटेट होता रहता है। तो विद not linear speed, that is with angular speed omega on its own axis। तो ये जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कैसे रहता है कि ऐसे कॉइल्स का पूरा वाउंडिंग रहता है, ऐसे वायर का कॉइल का वैसे इसके ऊपर कैसे रहता है, वाउंडिंग रहता है। तो दैट इज ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, और उसका जो एरिया बनेगा वो कैपिटल ए बनेगा। ओके, तो सेकेंड पॉइंट में हम इसका रखेंगे। तो ये जो पूरा शेप है ना, उसको हम बोलेंगे जोफ्रा आर्चर, नॉट जोफ्रा आर्चर। ये जो शेप है ना बैट वाला बीच में, उसको हम बोलेंगे आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर दैट इज उसके ऊपर पूरा कॉइल का वाउंडिंग रहता है कैपिटल एन नंबर्स ऑफ का, और उसका एरिया कितना है, कैपिटल ए। ओके, तो अ कॉइल ऑफ टर्न्स कैपिटल एन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, व्हिच इज कॉल्ड आर्मेचर, which can rotate on its own axis with constant angular velocity omega. A coil of turns and cross sectional area A, which is called armature, okay, which can rotate on its own axis with angular speed or angular velocity omega, which is placed between uniform magnetic field, which is placed in uniform magnetic field. Clear? Okay, तो अभी क्या होता है, तो दैट इज अभी क्या होता है, तो फिनोमेनन, तो अभी क्या होता है कि जब ये आर्मेचर ऐसे रोटेट होगा, तो एरिया का वेक्टर पहले ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो बी एंड ए के बीच एंगल है 90 डिग्री का। ओके, तो फ्लक्स बा cos थीटा, बी ए cos थीटा, पर थीटा दैट इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, तो वो 90 है। तो पहले फ्लक्स 0 है, अब वो जैसे रोटेट होना शुरू होगा ऐसे, तो एरिया का वेक्टर ऐसे रोटेट होगा, तो थीटा चेंज होगा, तो थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो व्हेन दिस आर्मेचर रोटेट्स, there will be a change in magnetic flux linked with it. When armature rotates, there is change in magnetic flux of it. Okay, so EMF, और ये जो आर्मेचर है वो कॉइल का पूरा वाउंडिंग है, तो उसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा। तो वो जो करंट जनरेट होगा वो नीचे, यहाँ पे देखो ऐसे दो शेप्स है, दैट इज कॉल्ड A1 एंड A2। ये हैंडल्स के जैसे है, जैसे को स्क्रू को ओपन या क्लोज करने के लिए वो जो पूरा हैंडल आता है, वो उसकी शेप से ऐसे दो रखे हुए हैं, उसको हम बोलेंगे A1 A2, दैट आर स्लिप रिंग्स। तो ये जो इंड्यूस करंट है वो स्लिप रिंग्स के दो एंड्स पे जाएगा,
और स्लिप रिंग्स के दो एंड्स कनेक्टेड विथ B1 एंड B2 दैट आर कॉल्ड कार्बन ब्रशेस। तो वो कार्बन ब्रशेस से हमें यहाँ पे दो एंड्स पे मिलेगा कार्बन ब्रशेस के। ओके, दैट इज एक साइड पे करंट एंटर होगा तो दूसरे के साइड पे करंट लीव होगा, एंटर होगा तो वो पॉजिटिव है, लीव होगा तो दैट इज नेगेटिव है। तो ये स्टोरी कि व्हेन आर्मेचर रोटेट्स there is change in magnetic flux linked with it, and when there is change in magnetic flux there is induce of current and induce of EMF. Okay, so that can be induced current can be obtained at two ends of carbon brushes. Okay, that is followed by slip rings A1 and A2. तो ये जो इंड्यूस EMF इंड्यूस करंट है वो कार्बन ब्रशेस के दो एंड पे मिलेगा, फॉलोड बाय स्लिप रिंग्स A1 एंड A2। ओके, तो ये EMF कितना होगा तो वो हम करेंगे फैराडेज लॉ से, चेंज इन फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन। तो पहले फ्लक्स का इक्वेशन क्या आएगा? ओके, तो वो पहले करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ आर्मेचर। तो ये नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ आर्मेचर कितना होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5 सफिक्स में B लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? दैट इज बा कोस थीटा, और अगर उसमें n नंबर्स ऑफ टर्न हो तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी से n बा cos थीटा। ओके, यहां पे जो थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड में लाना है। तो वो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम v इज इक्वल टू x अपॉन t। तो रोटेशन में लीनियर वेलोसिटी बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम t। तो ये जो थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में हमें कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। ओके, तो हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट angular displacement theta is equal to omega t। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जब हम लोग लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ आर्मेचर हमें क्या मिलेगा? n बार cos ओमेगा टी। तो दैट इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t, जो cos फंक्शन के बेस चेंज हो रहा है। ओके, तो हमें लाना है EMF, AC वोल्टेज का इक्वेशन हमें लाना है। तो दैट इज यूजिंग फैराडेज लॉ। अच्छा, तो यूजिंग फैराडेज लॉ induced EMF E is equal to minus of d phi by dt। ये इक्वेशन है हमारे पास, बहुत सिंपल है, 3-4 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, so that is E is equal to minus of d dt of फ्लक्स का जो इक्वेशन है that is n bar cos omega t। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन होगा, n भी ये तो कांस्टेंट है। ओके, तो ये कॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t चेंज हो रहा है तो उसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n बार। ओके, और अंदर आएगा d dt ऑफ
cos ओमेगा टी। क्लियर? और ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था ना, ये सब समझा था ना डेरिवेशन। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बार। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डेरिवेशन, साइन बिकम्स कॉस एंड कॉस बिकम्स माइनस साइन। ओके, तो यहां पे कॉस का डिफरेंशिएशन वी विल हैव माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, बट यहां पे एक चीज हम भूल रहे हैं। तो एक चीज क्या? तो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना, डेरिवेशन लिया हुआ है ना, तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में हमने देखा ये पूरा डेरिवेशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी किया हुआ है, तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास? यहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? ओमेगा। ओके, तो ये ओमेगा भूलिएगा नहीं, आपको नहीं भूलना है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं विथ डिफरेंट कलर। ओके, तो ईएमएफ का इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगा? तो E इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो NBAW साइन ओमेगा टी। ओके, तो जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन चेंज हो रहा है। ओके, और ये जो आगे वाला वैल्यू है तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स, displacement x was given by a sin omega t plus phi. Okay, so where capital is amplitude, maximum value of displacement. Okay, तो ये जो पूरा आगे का वैल्यू है ये पूरा, तो that is called amplitude of voltage or EMF, that is maximum induced EMF। तो यहाँ पे जो आगे का वैल्यू है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो here ये जो है मैक्सिमम induced EMF, maximum induced EMF, that is EM is equal to N by W, N by omega। ओके, तो ये मैक्सिमम इंड्यूस EMF होगा, तो हमारे पास EMF का इक्वेशन क्या आएगा? तो E इज इक्वल टू EN साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज हमारा यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू साइन फंक्शन चेंज हो रहा है ना, अल्टरनेट हो रहा है ना, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एसी वोल्टेज। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला of AC induced EMF। क्लियर? AC अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट हो रहा है। ओके, तो ये वैसे तो पूरा चैप्टर AC अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 का नेम है। तो ये है हमारा इंड्यूस्ड EMF। तो दैट इज अवर थियरी ऑफ 3 मार्क। हमने एसी जनरेटर को कंप्लीट समझा है और उसमें ईएमएफ का इक्वेशन यहाँ पे डेराइव किया हुआ है। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो ये जो इक्वेशन है इसके बेस हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड एक्सरसाइज नंबर 6 ऐसे 2 है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। राइट? तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।